श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। साथियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताई गई कुछ विशेष जानकारियां और कुछ विशेष उपाय, जो कि गुरुदेव ने अभी उनके सुपुत्र श्री राघव जी मिश्रा जी की कथा में बताई हैं। ये कथा कुबरेश्वर धाम में चल रही है। 30 अप्रैल को ये कथा प्रारंभ हुई थी। ये 5 दिवसीय कथा है, जिसका द्वितीय दिवस 1 मई को समाप्त हुआ था। इसी कथा में गुरुदेव ने कुछ विशेष जानकारियाँ दी हैं। इस कथा का प्रसारण अभी किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं किया जा रहा है, लेकिन कथा के विराम पर, मतलब जब कथा समाप्त होने लगती है, तो 15 से 20 मिनट के लिए गुरुदेव कुबरेश्वर धाम जाते हैं और कुछ शुभ वचनों के साथ में कुछ विशेष जानकारियां हम सभी भक्तों को देते हैं, जिसका प्रसारण उनके ऑफिशियल चैनल के माध्यम से आधा घंटे के लिए किया जाता है। मतलब 2:30 से 3 के बीच में आप इसका प्रसारण देख सकते हैं। मतलब आप चाहें तो गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के नाम से जो ऑफिशियल चैनल है उस पर, या फिर बिटले सेवा समिति के नाम से जो चैनल है उस पर जाकर के इस प्रसारण को देख सकते हैं। तो इसी प्रसारण के माध्यम से जो जानकारी हम तक आई है वही हम आप तक सूक्ष्म रूप में पहुंचा रहे हैं। गुरुदेव ने अपने शुभ वचनों को प्रारंभ करते हुए कहा, बड़े ही हास्यप्रद ढंग से उन्होंने बोला कि राघव जी कथा बाँच रहे हैं, यदि उनसे कोई त्रुटि हो जाती है तो आप सब उनकी बुआ जी हैं, और जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं वो सब उनके फूफा जी हैं, क्योंकि हम आपको जीजी और सभी पुरुषों को जीजा बोलते हैं, तो ये आपके भतीजे हो गए। अगर इनसे भूलवश कोई गलती हो जाती है तो इन्हें आप बाल्यावस्था में समझ के माफ़ कीजिएगा। और आज की कथा में राघव जी ने शिव और पार्वती के विवाह का संदर्भ सुनाया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव ने विशेष जानकारी दी है कि हमारे जो सनातन धर्म में जब शादी होती है, विवाह होता है, तो 7 फेरे होते हैं। तो 7 फेरों में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ तक कि 5वां फेरा भी जो होता है उसको भावर के रूप में गुरुदेव ने बोला कि जो 5वीं भावर होती है वो भी इतना मायने महत्व नहीं रखती है जितनी कि 6वीं भावर रखती है। क्योंकि जब 6वीं भावर होती है तो जो दुल्हन होती है उसका स्थान दाईं ओर से बाईं ओर हो जाता है और उसका स्थान बदल जाता है। मतलब जो 6वीं भावर होती है उसे उलट पटे की भावर बोलते हुए गुरुदेव ने कहा कि इस भावर के बाद दूल्हा दुल्हन का और दुल्हन दूल्हे की हो जाती है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गुरुदेव ने बताया, यदि आप सपने में, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर ब्रह्म मुहूर्त के जो बाद का टाइम होता है, मतलब कि सुबह 4 बजे से लेके सुबह के 7-8 बजे तक का जो टाइम होता है, उस समय में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लेट उठते हैं, या फिर सुबह उठने के बाद हम दोबारा सो जाते हैं, और उस समय में मतलब कि 4 से लेके सुबह 7-8 बजे के टाइम के बीच में हम अपने सपने में सांप देख लेते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि आपका जो विपरीत समय था, जो बुरा समय था, वो अब बदलने वाला है। अगर आपको सपने में सांप दिखे तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। आगे बढ़ते हुए गुरुदेव ने विशेष जानकारी के साथ में एक उपाय भी बताया है। गुरुदेव ने कहा कि जब हम अपने घर में शिवलिंग बनाकर, मतलब मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, तो उनके साथ में हमको सांप, मतलब कि सर्प बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमको उस टाइम पे जो महत्व रखता है वो शिवलिंग ही महत्व रखता है, तो आपको सांप बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यदि आप बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग बनाकर के पूजन करते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम अचानक हमारे मन में आ जाता है। जिस तरीके से गुरुदेव ने बोल के दिखाया वही हम आपको बोल के बता रहे हैं कि बेल वृक्ष के नीचे हम अचानक से पहुँच जाते हैं और हमारे मन में विचार आ जाता है कि हमको पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करनी है। तो अगर यदि आप बनाते हैं तो फिर वहाँ पर आपको कोई भी एक पत्ती, अगर वो बेलपत्र ना भी मिले ना, तो कोई भी पत्ती वहाँ जहाँ वो मिल जाए आपको, वही पत्ती उस शिवलिंग पर अर्पित कर देना है सर्प के रूप में। अगर आप ऐसा करते हैं तो 3 महीने में आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जो मनोकामना, मनोवांछित इच्छा आप रख कर शिवलिंग बनाते हैं, वो आपकी इच्छा 3 महीने में अवश्य पूर्ण हो जाएगी। शिवलिंग बनाकर कोई भी पत्ती आप उन पर समर्पित कर दीजिए सर्प के रूप। तो साथियों, ये थी वो जानकारी जो गुरुदेव ने राघव जी मिश्रा जी की द्वितीय दिवस की कथा में हम सबको बताई है। तो आशा करते हैं कि जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, लाभदायक लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और गुरुदेव की अगली कथाओं के लिए और गुरुदेव के उपायों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।